चैप्टर नंबर फर्स्ट, HTML form and composer. What is the full form HTML? Hypertext Markup Language. इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTML 5. उसका ओल्ड वर्जन है HGML. आपको मालूम है HTML किसने बनाया था? मैंने आपको इंट्रो के अंदर टीम बर्नर्ली। वेरी गुड, टीम बर्नर्ली. HTML का यूज करके हम स्टैटिक पेज बना सकते हैं. इसके लिए हमने चैप्टर 2 के अंदर CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज किया, थोड़ा लुक को जो बेटर बना किया. बट ओनली फॉर HTML का फॉर्म का इंट्रो. जैसे HTML की खुद एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ये नॉन कैसेसिव लैंग्वेज है. आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, उससे हम फॉर्म बना सकते हैं. पर हमको फॉर्म बनाने के लिए दो मेथड है, एक CLI एंड GUI. CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस और GUI का ग्राफिकल यूजर यस. जो GUI है वो हमारा सॉफ्टवेयर है कंपोजर. ओके, अभी हम डेप्थ में चले जाते हैं. अभी देखो, फॉर्म एक खुद कंटेनर है, उसका मेन पर्पस है डेटा कलेक्ट करना. इसके लिए आपको लेबल ऐड करना, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट, रीसेट, ये सब के बारे में पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए. तो सबसे फर्स्ट हम क्लैरिफाई करें, HTML फॉर्म के एलिमेंट कितने हैं? 4. फॉर्म, हम इनपुट, एरिया सिलेक्ट एंड ऑप्शन. ओके, चलिए हम सबसे फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट की बात करें, फॉर्म की. फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग है? फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओवर. फॉर्म. वो एक खुद कंटेनर है, उसके एट्रीब्यूट कितने हैं? बोलो अभी. 2. कौन सा? एक्शन एंड मेथड. एक्शन के अंदर क्या डिसाइड करें? ये डेटा को कहां पे भेजना है. एक्शन का दूसरा नाम याद है किसी को? लोकेशन एंड पाथ. इसको हम एड्रेस बोला जाता था. तो मेथड कितनी है? 2. गेट एंड पोस्ट. इसकी वैल्यू है. मोस्ट टाइम क्वेश्चन है गेट एंड पोस्ट. गेट किसके साथ ज्वाइंट है? URL. वो लिमिटेड अमाउंट डेटा ही भेज सकता है. तो उसके अपोज में पोस्ट है. पोस्ट कैसा होता है? जो बॉडी के साथ ज्वाइंट है और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड होती है? गेट. तो ध्यान ये रखना है, हम आगे भी लर्न किया था, गेटर और सेटर में गेट था, याद है आपको? जब प्राइवेट डेटा हो तो उसको यूज करने के लिए गेट लगाया था. और पोस्ट, तो इसके अंदर गेट के साथ है URL, पोस्ट के साथ HTTP, राइट है. ये कौन से सेशन के साथ? हेड. और ये बॉडी के साथ. रिकॉल हो रहा है आपको? मोस्ट टाइम पे इनपुट एलिमेंट कितने हैं टोटल, याद है आपको? 6. वेरी गुड, 6. ये हो गई ना बात. ओके, इनपुट स्टार्ट, इनपुट और नहीं करोगे तो भी चलता है. उसके भी कितने एट्रीब्यूट है? 3. टाइप, नेम एंड वैल्यू. और ध्यान ये रखना है, जब आप यहाँ पे रेडियो बटन की यूज कर रहे हो तो एट्रीब्यूट हम कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो? 1. तो यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो लिखना पड़ता है. चेक बॉक्स है तो मल्टीपल है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स है. टेक्स्ट हो तो देखो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है. तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है, कोडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है. यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं. इसका यूज जैसे रेडियो का यस नो, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, या जेंडर. चेक बॉक्स का हॉबी या मल्टीपल. टेक्स्ट बॉक्स का ईमेल आईडी, उसको सिंगल एंड बॉक्स भी बोला जाता है. एज वेल एज कई सारे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, उसमें टेक्स्ट बॉक्स ही यूज किया जाता है. पासवर्ड जो कैसा होता है? कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्ले. क्या बोला जाता है उसको? नॉन रीडेबल फॉन्ट. जो यहाँ पे इनपुट है पासवर्ड पूरा स्पेलिंग लिखना है, राइट है. इसके बाद सबमिट. सबमिट बटन कब काम करेगा? जब ऑन क्लिक के ऊपर क्लिक करेगा. ऑन क्लिक मींस व्हाट? आप इवेंट बटन पे क्लिक करोगे, प्रोसेस करोगे, तब वो एक्टिवेट होता है. और एक्शन के थ्रू उसको डेटा को कहाँ भेजना है? यहाँ पे इनपुट टाइप क्या लिखना है? सबमिट. रीसेट के अंदर क्या होना चाहिए? इनपुट टाइप रीसेट. ओके, चलिए ये आपकी 6 है. इसके अलावा भी है, जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ऑब्जर्व करना है. जैसे फाइल का मैंने समझाया था. टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया का दूसरा नाम क्या है? मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट. उसको मेन है टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर. उसके साथ यहाँ पर भी हमने लर्न किया था
अनलिमिटेड नंबर ऑफ द कैरेक्टर एंटर करेंगे। इसमें कमेंट, रिपोर्ट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, फीडबैक ये सब लिख सकते हैं। उसके अंदर मोस्ट एमपी ये है। रोज जब ज्यादा हो तो क्या होता है, अप एंड डाउन। जब कॉलम ज्यादा हो तो राइट एंड लेफ्ट। याद है आपको? ये पेपर हार्ड हुआ तो पूछा जा सकता है। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर। ओके, इसमें रोज एंड कॉल्स देखो चैप्टर 3 के अंदर भी था पर वो अलग था। यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट Select an option. सिलेक्ट एन ऑप्शन। उसका दूसरा नाम क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट Drop down मेनू। menu. यस, सिलेक्ट एन ऑप्शन के लिए ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हो। ऑप्शन के लिए क्या होगा? विद इन अ मेनू। Within a menu. सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट ऑप्शन, स्टार्ट ऑप्शन, ओवर। चलिए हम यहाँ पे कोडिंग के थ्रू ये सीएल आए, ऐड टाइटल स्टार्ट, ओके बॉडी। यहाँ पे फॉर्म के अंदर सेंटर टेबल बॉर्डर जीरो का मीनिंग क्या होता है? इनविजिबल। टीआर का फुल फॉर्म? Table row. यू का फुल फॉर्म? Table data. एनबीएसपी का फुल फॉर्म? Non breakable उसके आगे कौन सा सिंबल? semicolon. एम्परसेंड और बैक साइड सेमीकोलन। ओके, टीडी का सबसे पहले हम टीआर के थ्रू देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है। आगे वाले में क्या था? ओनली फॉर टेक्स्ट था, तो दोनों मिक्स ना हो जाए उसके लिए ध्यान रखना है। ओके, इसका प्रैक्टिस हमने कोडिंग के थ्रू भी किया है, तो कंपल्सरी टेक्स्ट बॉक्स ही आपको टिक करना है। ओके, इसके अंदर हमने यहाँ पे हॉबी के अंदर जेंडर के अंदर कोई भी डिफॉल्ट करने के लिए क्या है? चेकड है। यहाँ पे क्या आएगा चेक बॉक्स के अंदर? बोलो चेक। बट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है सीटी के अंदर? याद है आपको? सीटी के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? Selected. सिलेक्टेड। सेम यहाँ पे ये कोडिंग है। कोडिंग जो बोरिंग है इसके लिए, जिसे इसको हम टीडीएस वर्क बोला जाता है, इसको बोलते हैं एचटीएमएल टैग कोड। इसके लिए हमको कौन सा सॉफ्टवेयर लाए? आईडी। आईडी का फुल फॉर्म? Integrated development environment. थर्ड के अंदर भी आता है। और जीयूआई का फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस, इसमें टेक्स्ट कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड डिबगर। इसकी डेफिनेशन मालूम है ना आपको? कंपाइलर क्या करता है? Syntax error. ओके, इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है English लैंग्वेज। language. ये कंपोजर, इक्लिप्स, जे बिल्डर, नेटबीन्स ऐसे कई सारे ओपन सोर्स आईडी सॉफ्टवेयर है, जैसे अप्सरा स्टूडियो, ब्लू ग्रिफिन एंड अमाया। इस सब का मेन पर्पज है वेब पेज बनाना और वेबसाइट डिजाइन करना। कंपोजर का इंट्रो करते हैं। कंपोजर कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे? .net, वो भी आईडी लेवल का सॉफ्टवेयर है। ये एक वेब ऑथोराइज्ड टूल्स है। कौन सा टूल्स है? वेब ऑथोराइज्ड सिस्टम टूल्स है, जिससे हम क्विकली एंड फास्ट होम पेज और वेब पेज बना सकते हैं। उसके बाद हमने ये CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोनों को सपोर्ट करता है। व्यू में जाके शो हाइड करके आपको क्लैरिफाई करना है। ओके, टोटल यहाँ पे कितने टूल बार है? बोलो। 3। पर आपको बोला फॉर्मेट टूल बार कितने हैं? 2। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई करें। मेनू बार में मेनू कितने हैं? 8। ये टूल बार फॉर्मेट टूल बार 1, पेज टैब, रूलर, साइड मैनेजर के शॉर्टकट की F9. F9, पेज एरिया, साइड स्टेटस बार बाय डिफॉल्ट डिजाइन एंड नॉर्मल में होता है। ये साइड जो है ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में भी 3 ऑप्शन, राइट साइड भी 3 ऑप्शन। लेफ्ट साइड कौन से है? डिजाइन, स्प्लिट एंड क्या आएगा? सोर्स आएगा। चलो गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 3 टूल बार। मेनू बार में ये मेनू का लिस्ट। कंपोजिंग टूल बार में लोगो आता है। फॉर्मेट टूल बार 1 एंड 2 के अंदर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट, बुलेट, नंबर, वो सब ऑप्शंस आएगा।
एग्जाम में पूछे जा सकता है, इसके लिए ध्यान रखना। ओके, जैसे हम पावरफुल नेविगेशन, साइड मैनेजर का पावरफुल टूल से नेविगेशन करने के शॉर्टकट की F9। हम यहाँ पे टोटल 3 मोड है। कौन से मोड है? नॉर्मल, HTML टैग एंड प्रीव्यू। प्रीव्यू मोड ब्राउजर के अंदर आपको प्रीव्यू जैसा, ब्राउजर जैसा है। नॉर्मल मोड किसके जैसा दिख रहा है? सिमिलर किसके जैसा है? प्रीव्यू जैसा। प्रीव्यू मोड। यस, लेफ्ट साइड क्या दिखाई देता है आपको? स्प्लिट, डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स। न्यू फाइल करने के लिए फाइल में जाके न्यू, तो आपको फ्री टेम्पलेट बनाना है, तो इसके अंदर यही ऑप्शन डार्क करना है। देखो आप बोलोगे सर ये सब ऑप्शंस हमने प्रैक्टिकल में नहीं किया, पर एक्चुअली वो प्रैक्टिकल के अंदर स्क्रीनशॉट के अंदर आपको इसको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट का वर्ड भी है और न्यू टैब में आपको ओपन करना है। ओके, फाइल ओपन एग्जिटिंग को ओपन करने की मेथड कितनी है? 2। कंपोजिंग टूल में जाके और फाइल में रिसेंटली के लिए ये ऑप्शन है। फॉर्म डिफाइन करने के लिए कौन सा मेनू है? इंसर्ट एंड फॉर्मिंग टूल बार, और एक लोगो है कंपोजिंग टूल बार में दिखाई दिया है शॉर्टकट। मैंने लास्ट में प्रैक्टिकल में दिखाया था आपको। यस या नो? यस। कैपेसिटी ओवर? नो। ओके, फॉर्मिंग प्रॉपर्टी के अंदर कितने ऑप्शन है? 3। उसके नेम आपको मालूम है। मेथड पोस्ट नहीं रखना कंपलसरी नहीं, आप कोई भी लगा सकते हो, और इनकेस पोस्ट लगाना तो क्यों, वो आपको क्लियर है। ओके, चलिए जैसे हम ये सब डिजाइनिंग करते तो एक ऑप्शन डॉटेड ब्लॉट क्या दिखाई देता है? आउटलाइनिंग दिखाई देता है, ब्लू बॉक्स। उसकी साइज कंपलसरी एंटर करके बड़ी करनी है, इसके बाद ही फॉर्म डिजाइन करना स्टार्ट करना है। ओके, इसके बाद हम डिफाइन लेबल करते हैं। इसके लिए कौन से मेनू में? इंसर्ट, फॉर्म, डिफाइन, लेबल। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है बस। सेम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, ये सब के लिए क्या पे जाना है? इंसर्ट, फॉर्म, फॉर्म फिल। आपको एग्जाम में पूछा गया टेक्स्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिखाई देता है? बोलो। फील्ड नेम, इनिशियल वैल्यू। फिल नेम, इनिशियल वैल्यू। और ऐसा सबमिट बटन के अंदर भी ऐसे सेम है। जब आप इंसर्ट फॉर्म फिल में जाके सबमिट बटन सिलेक्ट करोगे तो कितने ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहा है? 2, फिल नेम एंड फिल वैल्यू। तो भी वापस सेम फॉर्म बनाने की ट्राई कर रहे हैं, और ये पूरा कोड आपको यहाँ पे रेडीमेड होके मिल जाएगा। ये कोड हमको टाइप नहीं करना है, सोर्स के अंदर एक कोड दिखाई देता है आपको। हम डिजाइनिंग के अंदर पूरा डिजाइन कर रहे थे। HTML का एक्सटेंशन क्या है? फाइल में जाके .html .htm एंड .html इसे सेव करना है, और उसको ओपन कहाँ पे करेंगे? वेब ब्राउजर में। ओके, उसको वेब ब्राउजर में आउटपुट दिख सकते हैं। तो वापस आपको एग्जाम में पूरा फॉर्म डिफाइन करने की टोटल 3 मेथड है, फॉर्म नेम, एक्शन यूआरएल और मेथड। इसके बाद हम फॉर्म में जाके डिफाइन लेबल करेंगे, और फॉर्म फिल में जाके टेक्स्ट के अंदर फॉर्म फिल नेम और इनिशियल वैल्यू। साथ में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमने ये सब लेबल ऐड किया और ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, सबका नेम रखा है। ये नेम यूनिक क्यों रखते हैं हम? जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके, इसके बाद फॉर्म फिल में जाके रेडियो बटन के अंदर कितने ऑप्शन है? 2, ग्रुप नेम एंड फिल नेम। बट बॉटम साइड ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? सिलेक्टेड। और आगे वाले में क्या था? चेक्ड। क्लियर है? तो ये मिक्स ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए, ये हमने रेडियो बटन का यूज करके जेंडर का ऑप्शन, ये डार्क को मैंने चेक किया। कंपोजर के थ्रू सिलेक्टेड बोला जाता है। चेक बॉक्स के लिए फॉर्म फिल में जाना है। चेक बॉक्स के अंदर कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? देखो तो यहाँ रेडियो बटन के अंदर ग्रुप नेम था, यहाँ पे वापस फिल नेम एंड फिल वैल्यू, और यहाँ पे क्या है? चेक है। तो ये वापस राइट है। तो ओनली फॉर रेडियो बटन में एक डिफरेंट है, बाकी सब में CLI और GUI दोनों में सेम है। इसके बाद टेक्स्ट एरिया में के अंदर जाना है। ये भी हमने डिजाइन करके रेडी किया। टेक्स्ट एरिया के लिए डायरेक्टली कहां पे जाना है? फॉर्म एंड
टेक्स्ट एरिया, और उसके अंदर भी हमने यहाँ पे पॉइंट के लिए गया। यहाँ पे कितने ऑप्शन आता है, रोज एंड कॉल्स, और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आपको लिस्ट करना है तो इनिशियल टेक्स्ट है, ये माइंड में सेट कर दीजिएगा। फॉर्म में जाके सिलेक्शन लिस्ट, उसमें क्या आएगा, इनिशियल सिलेक्टेड, यहाँ पे ऐड ऑप्शन, ऐड ग्रुप, रिमूव, एडिट, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके चलिए, ये सब का यूज करके आपने एक प्रॉपर जीयूआई लेवल का एक फॉर्म बनाया। ओके, फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे यूज करें, देखें यहाँ पे ये जो ब्लैक है वो लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये रेडियो बटन, ये चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन ऑप्शन, ये 2 बटन है, सबमिट एंड रीसेट, राइट है। हम डिजाइन व्यू में ये सब चेक करते हैं। ओके, और नॉर्मल में जब सोर्स में जाओगे तो कोड यहाँ स्प्लिट में डिफरेंट आएगा, टैग के अंदर येलो कलर का टैग दिखाई देता है। अभी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, किसी को फॉर्मेट, पेज टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो भी फॉर्मेट, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने देखा था। ओके, तो ये सब यहाँ पे, इसमें भी 3 कलर मिल जाएंगे, पर ध्यान ये रखना है नॉर्मल कस्टमर टैग के अंदर लास्ट में जाना है, ए लिंक और वी लिंक। ए लिंक का कलर क्या होता है, ब्लू, और विजिटेड का पर्पल, वो कलर को याद रखना। ओके, नॉर्मल टेक्स्ट का ब्लैक, और बैकग्राउंड क्या होता है बाय डिफॉल्ट, एग्जाम में मैंने व्हाइट। ओके चलिए, सबका यूज करके हमने डायरेक्टली एक फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने की 2 मेथड है, CLI एंड GUI। GUI से हम फास्ट बना सकते हैं, इसका मैंने प्रॉपर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ट्रेनिंग लर्न कर चुके हैं। इसके बाद पेज प्रीव्यू करके या ब्राउजर में जाके उसका आउटपुट हम व्यू कर सकते हैं। पहले फटाफट आंसर दे दीजिए। फर्स्ट फॉर्म, ओके। सेकेंड फॉर्म दोनों में फॉर्म की चैप्टर ही पूरे फॉर्म का है भाई, तो आपको एग्जाम के अंदर ये पॉइंट्स क्लैरिफाई होना चाहिए। इसके बाद ये ऑप्शन फॉर्म स्टार फॉर्म ओवर स्लैश के साथ स्पेसिफाई वेल द डेटा सेंड एक्शन पर वो कौन से बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तब होगा। स्पेसिफाई मेथड कितने टाइप के एट्रीब्यूट है, गेट एंड पोस्ट ओके। लिमिटेड अमाउंट हो तो ब्लॉक थ्रू भेजना हो तो पोस्ट स्पेसिफाई फील्ड के अंदर क्रिएट करना हो तो टाइप मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स हो तो ड्रॉप डाउन हो तो सेलेक्ट स्मार्ट बनते जा रहा हूँ डे बाय डे। कंपोजर इसका फुल फॉर्म what you see is what you get ओके चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए, विजिटर वेबसाइट इनपुट डेटा फॉर्म ही है। फॉर्म इज अलाउ both can be both फॉर्म का यूज container which of the form is does from the container all of these which of the allowed all of this attribute of the form to after the filling the form हम क्या करते हैं, submit which of the following default value get URL का full form uniform resource locator यूनिफॉर्म नहीं हो तो यूनिवर्सल। फॉर्म का यूज input objects इनपुट, हम आउटपुट में कुछ नहीं करते। इनपुट के लिए टैग A and B both दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, इसके लिए और है। व्हाट इज द नेम एट्रीब्यूट, specify the default value of the
Enter the text. Text box. Text box. Convert into non-readable. Password. रेडियो बटन के लिए Dot. चेक बॉक्स के अंदर Square. देखो ये टेक्स्ट बुक के अंदर आपको रेफरेंस बुक के अंदर एमसीक्यू मिल जाएंगे, मे भी आपने प्रॉपर रीड किया हो तो। सेंड द वैल्यू, एंटर द फॉर्म, Submit. बटन। नेक्स्ट एरिया के लिए Text area start over. कंपोजर कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है? B.net. ओके, कितने टाइप के फॉर्मेट टूलबार है? 2. Format toolbar 1. 1 एंड 2। देखो यहाँ पे ए बी ऐसे ही लिखा होगा, कॉमन में भी लिखा है, टेक्स्ट बुक में क्या है 1 कंपल्सरी होना चाहिए। कितने टाइप के एडिट मोड है? 3. What is the bottom of the window? Status bar. वेरी गुड, स्टेटस बार। देखो ये एमसीक्यू ये सब एसएस में से बना है, मींस स्क्रीनशॉट में से डिजाइन किया हुआ। जब फॉर्म डिफाइन करते आउटलाइन में कौन सा कलर दिखाई देता है? Light blue. मेनू ऑफ ऐड करने के लिए Insert form field. बैकग्राउंड कलर क्या होता है? White. ओके, एग्जैक्टली